नमस्ते स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने कुछ पाठ तो पढ़ लिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाठ लेने जा रहे हैं हम। अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकरण। दो चरों यानी उसके अंदर दो चर होंगे। चर का मतलब होता है एबीसीडी वाले मान, तो इसमें दो मान होंगे जैसे एक्स और वाई, तो ये दो चर है। उसके साथ साथ असमीकरण होगी। समीकरण का मतलब होता है x प्लस वाई बराबर 0 लिखा, तो ये बन गई समीकरण, क्योंकि बराबर की तरफ 0 लिखते हैं तो वो समीकरण बनती है। अगर इसी को लेता हूँ मैं x प्लस वाई और ऐसे लिख देता हूँ, 0 भी लिख सकता मैं, 4 भी लिख सकता हूँ, परंतु यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है। इन दोनों के बीच में बराबर है, इस समीकरण बराबर का निशान है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार की असमीकरण है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं हम इस अध्याय स्टार्ट करने से पहले। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो पार्ट है हमारा वो 6 नंबर का है, 6 नंबर का पार्ट है ये, और बोर्ड परीक्षा के अंदर हमको केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत सारे नहीं पूछते इसमें से, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो भी कितने नंबर का होगा, और वो भी क्वेश्चन हमारा होगा 6 नंबर का, एक ही प्रश्न 6 नंबर का, तो आसानी से हम उसमें 6 नंबर निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट, मैंने कुछ पॉइंट लिखे, तो नॉर्मल बात है, इसको ध्यान रखना है हमको। यदि कोई समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करता है, यदि कोई समीकरण है वो एक सरल रेखा को व्यक्त करती है, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम x और y के अंतर्गत किसी का हम मान रखेंगे और सभी बिंदु, जब हम बिंदु निकालेंगे एक ही बिंदु पर आते हैं, एक ही रेखा पर आते हैं, तो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। अगर ऐसे हो जाता है एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो वो रैखिक समीकरण नहीं है। तो यदि कोई समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करता है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, सामान्य रूप में दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, दो चरों वाला कोई समीकरण है उसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। जो रैखिक समीकरण होता है उसको इस रूप में व्यक्त करते हैं। समीकरण एक मानक में संतुष्ट होती है, यानी हम x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं, या y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो एक मान रख के हम उसका मान, किसी भी का मान रख के हम उसको निकाल सकते हैं, एक मान रख के। जबकि जो असमीकरण होती है उसमें एक से अधिक मान रख सकते हैं। मैं इसमें जो मैंने असमीकरण रखी थी उसमें मैं एक से अधिक मान रख के हल कर सकता हूँ उसको। फिर रेखा युग्म का मतलब होता है कि हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हमको दो समीकरण दी होगी, तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। पहली रैखिक समीकरण हमारी ये है, जब ये अगर ये पहली समीकरण है तो इस पर लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर दूसरी समीकरण है तो उसको लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है, उसके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं या अनेक हल प्राप्त होते हैं, ये सीखेंगे, या कोई हल प्राप्त नहीं होता। फिर जब ग्राफ बनेगा तो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी, और पढ़ेंगे हम कि दोनों रेखाएं एक दूसरे से समांतर तो नहीं है। फिर पढ़ेंगे हम क्या दोनों रेखाएं एक ही पर तो नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अब लेते हैं रैखिक समीकरण के व्यापक रूप लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, दो समीकरण हमको दी हुई है। जरूरी नहीं है c1
या ही हो, यहाँ पे भी जा सकता है। तो मान लीजिए ऐसे लिखा है 4x प्लस 5y बराबर 3, तो ये सी है। ठीक, हमको पता है कि ये क्या है, बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक ये इसमें बीजीय व्यंजक नहीं है, तो ये सी वाला भाग है। तो हम 3 शर्तें पढ़ते हैं। पहली शर्त है a1 बटा a2, यानी a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है। तो अब क्या शर्त लागू होती है? तो शर्तें लागू होती है कि रेखिक समीकरण संगत होगी, जो रेखिक समीकरण होगी वो दोनों संगत होगी। फिर अद्वितीय प्राप्त होंगे। जब हम मान निकालेंगे तो हमको अद्वितीय प्राप्त होंगे, यानी एक मान प्राप्त होगा x का और एक मान प्राप्त होगा y का। फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिचित करती है, यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो रेखाएं, दोनों रेखाएं न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी ऐसे, तो ऐसा होगा। फिर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर है और वो मान c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो क्या शर्त लागू होगी? रेखिक युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे, क्योंकि b1 बटा b2 का मान a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर है। ओके, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल प्राप्त क्यों नहीं होगा? उसका कारण है कि इसमें क्या होती है कि जब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएगी, वो एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब तक दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी तब तक हमको कोई मान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, इसलिए हमको कोई मान, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। फिर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान बराबर है और वो साथ साथ में c1 बटा c2 के मान के बराबर है, तो क्या होगा कि रेखिक युग्म संगत होंगे। उस समय तीनों बराबर है, इसलिए संगत है। अनेक हल प्राप्त होंगे, हमको बहुत सारे हल प्राप्त होंगे। इसका कारण है कि दोनों रेखाएं जो जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाओं की ग्राफ के जो बिंदु है वो एक ही रेखा पर प्राप्त होंगे। जैसे ये रेखा खींची थी तो सभी बिंदु दोनों के एक ही जगह पर आएंगे, और हमको पता ही है कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए अनंत अंश प्राप्त होंगे। ओके, दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती होती है। संपाती यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा आएगी, यानी ऐसे ऐसे दोनों रेखा एक दूसरे पर आएगी, तो एक दूसरे की कैसे होती है? संपाती। ज्यादातर हमारे बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमको x और y का मान प्राप्त करना होता है, तो इसके अंतर्गत हमको सवाल पूछे जाते हैं। इनके अंतर्गत बहुत कम चांस होता है प्रश्न पूछने का कि हमको इसमें से और इन दोनों में से बहुत कम प्राप्त चांस होता है। 100 में से आप 10% या 1% मान सकते हो कि इन दोनों में से पूछ सकते हैं। ज़्यादातर 99% इसमें से पूछे जाएंगे। ओके, उसकी तैयारी हमको ज़्यादा करनी है कि हमको x और y का मान चाहिए हमको, इसलिए फिर आप कहोगे सर ये कैसे होता है? तो मान लो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 3/4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाएगा। अगर ये मान बराबर है, जैसे ये इसमें, तो ये मान बराबर है, यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2। ओके, और ये मान इसके बराबर नहीं है, 3/4 ये बराबर नहीं है। ओके, जब ये मान बराबर नहीं है तो ये शर्त लागू होगी, और जब ये मान भी बराबर हो जाएगा तो तीसरी शर्त हमारे लागू होगी। अब कुछ सवाल करते हैं इसके 4 पर लिख के। पहला सवाल करते हैं जो हमारे इस पर ही आधारित है, इन चीजों पर, कि रेखिक में संगत है या असंगत है या रेखिक में संगत है। इसको आंशिक संगत भी बोल सकते हैं। आंशिक संगत इसलिए कि इसमें सभी जो बिंदु है एक रेखा पर आते हैं, इसको आंशिक संगत भी बोल सकते हैं।